हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आपने ये पढ़ के जाना है फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब बफर सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, तो आप डेफिनेशन लिख लो, विच या whose pH remains constant on addition of small amount of either an acid or a base ठीक है, तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन डाल दो या स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन डाल दो, वही तो आपका बेस होगा ना। बेस क्या होता है, जो फर्निश करता है OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडिया अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैसे आपके आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, दैट फर्निशेस H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस मीडिया, राइट। तो आपका बफर सोल्यूशन कुछ नहीं होता, बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल देते हो तो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सपोज आपके पास कोई बफर सोल्यूशन है जिसका पीएच है 3, ठीक है, पीएच इज 3। अब इसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हो तो भी इसका पीएच 3 रहता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते तो भी इसका पीएच 3 रहता है। तो वही आपका बफर सोल्यूशन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, इट इज द सोल्यूशन हुज पीएच रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दो चाहे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दो, राइट। अब सेकंड जो इसमें आता है दैट इज टाइप्स ऑफ बफर्स। तो टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन कैसे कैसे होते हैं, तो आपके पास दो टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आपके पास सिंगल सॉल्ट से बने होते हैं, तो बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सॉल्ट्स। थोड़ा सा ढंग से लिख देती हूँ उसको मैं, बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंपल या सिंगल सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिंगल सॉल्ट्स। सिंगल सॉल्ट्स कौन से होते हैं वो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिंगल सॉल्ट होगा आपका दैट इज सॉल्ट ऑफ, या फिर इसको लिखो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, तो आपके दिमाग में कौन सा वीक एसिड चलता है, मेरे दिमाग में तो एसिटिक एसिड चलता है। और कौन सा वीक बेस चलता है, तो मेरे दिमाग में वीक बेस होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने 4 एसिड बेस याद रखने हैं हमेशा के लिए। आपके पास वीक एसिड है एसिटिक एसिड, और वीक बेस है, तो दिस इज योर वीक एसिड। वैसे ही वीक बेस क्या हो जाएगा आपके पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, मेरे दिमाग में HCl चलता है। ठीक है, और आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाता है, मेरे दिमाग में NaOH चलता है। तो आई थिंक आपके दिमाग में भी सेम ही चलता होगा, है ना। तो आपने ये याद रखना है, आपके पास ये आपके 4 एसिड और बेसिस पे हम सारी अपना थोड़ा वो पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रिया, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे वीक एसिड है एसिटिक एसिड और वीक बेस है NaOH। ठीक है, आपस में कंबाइन करके बना देंगे CH3COOH प्लस आपके पास, सॉरी NH4OH नहीं, NaOH नहीं, NH4OH, इसको करेक्ट कर लेना, NH4OH, राइट। तो ये बनेगा NH4OH। तो इसका सॉल्ट क्या बन जाएगा आपके पास, CH3COO नेगेटिव, जो आपका अनायन है वो एसिड से आएगा, और जो कटायन है दैट इज NH4 पॉजिटिव, वो आपका बेस से आएगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो अमोनियम एसीटेट।
ठीक है। एसिटिक एसिड से CH3CO नेगेटिव जब होता है रिलीज, तो आपके पास जो CH3CO नेगेटिव होता है दैट इज नेम्ड एज एसीटेट। ठीक है, तो ये आपके पास अमोनियम एसीटेट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सॉल्ट दैट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिंगल सॉल्ट ऑफ, या फिर aqueous solution of salt of weak acid plus weak base that is aqueous solution of CH3COONH4। ठीक है, अब आपके पास सेकेंड टाइप का क्या बफर सोल्यूशन रहता है, तो आपके पास बफर सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर्स होते हैं। तो आपके पास सेकेंड कैटेगरी जो होगी दैट इज, चलने दो इसको, बफर सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे मिक्सचर्स क्या क्या रहेंगे आपके, पहले तो इससे कैटेगराइज करेंगे हम, एक एसिडिक बफर होता है, दूसरा आपके पास बेसिक बफर आ जाता है। तो मिक्सचर में क्या क्या होगा, एसिडिक बफर में मिक्सचर में होगा वीक एसिड, साथ में होगा उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इट्स सोल्यूशन या इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वीक एसिड हमेशा याद रखना है आपने, क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा आपके पास, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो आपके पास NaOH था, तो अगर मैं CH3COOH का रिएक्शन करा दूं NaOH से तो क्या बन जाएगा, इसका सॉल्ट, सॉल्ट बन जाएगा, तो CH3COONA बन जाएगा। तो वीक एसिड है ना, साथ में उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज योर एसिडिक बफर। तो दिस इज योर एसिडिक बफर। वैसे आपका बेसिक बफर कौन सा होता है, इट इज अ वीक बेस, साथ में इसका सॉल्ट containing strong acid, so it's salt with strong acid, strong acid HCl है। weak base क्या है, NH4OH, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे NH4OH, साथ में उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज, अगर मैं NH4OH को रिएक्ट करा दूं विद HCl तो NH4Cl बनेगा। तो ये आपस में मिलके जो आपका जो मिक्सचर होगा दैट इज योर बेसिक बफर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एसिडिक कौन क्या थे, एसिडिक बफर क्या था, एक तो था CH3COOH और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने क्या किया, वीक एसिड लिया, साथ में आपके पास वीक बेस सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस से उसको रिएक्ट कराया, तो आपके पास एसिड प्लस बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो Na है ना, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा। तो उसका वीक एसिड साथ में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपस में मिलके दोनों क्या करते हैं, एसिडिक बफर बना देते हैं। ठीक है, एसिडिक बफर बना देंगे। ठीक है, वैसे ही आपके पास क्या था, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस आपके पास क्या है NH4OH, और अगर मैं NH4OH के साथ बेस के साथ रिएक्ट करा दूं स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो आपके पास एस बेस प्लस एसिड विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ सॉल्ट क्या बनेगा NH4Cl, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, तो आपके पास NH4OH साथ में NH4Cl आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, बेसिक बफर। ठीक है जी, याद रहेगा एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है। और बफर सोल्यूशन कंटेनिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिंगल सॉल्ट कौन सा होगा, सॉल्ट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ क्या, वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।